हेलो बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लास 12 इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है बच्चों, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन -5 to 5। लोअर लिमिट कितना है बच्चों, -5 है और अपर लिमिट 5 है और मॉड लगा हुआ है, यानी अगर आपका फंक्शन मॉडुलस है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे उसी चीज को हम बताएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट कर लेना है इसको आई। ओके, लेट करने के बाद बच्चों इस फंक्शन में जो मॉडुलस फंक्शन है उसको डिफाइन करना होगा। डिफाइन के लिए आपको पहले क्या करना होगा, देखिए बच्चों मॉड x प्लस 2 लिखना है इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये बात आप समझिएगा। इफ आपको दो सिचुएशन यहां पर मिलेगी बच्चों, एक ये है कि x प्लस 2 जो है बच्चों, देखिएगा x प्लस 2 का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो आप समझ सकते हैं 2 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा, -2। तो उस सिचुएशन में अगर x प्लस 2 का मान 0 से बड़ा होगा तो इस फंक्शन का मान जो होगा, मॉडुलस फंक्शन का मान जो होगा बच्चों वो पॉजिटिव आएगा। अब आप कहेंगे ये कैसे, देखिए बच्चों होता है क्या एक्चुअली कि आप -2 से बड़ा कोई नंबर अगर आप लेते हैं देन वो 0 की तरफ जाएगा, 0 से बड़ा, ठीक है। तो -1 0 इस तरह के नंबर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देन ये वैल्यूज मॉड मत देखिएगा, है ना, वैल्यूज देखिएगा कि आपकी वो वैल्यूज क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो आप इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, x प्लस 2 मिलेगा, यानी ये पॉजिटिव खुलेगा। इफ अगर बच्चों ये हो जाए कि भाई x प्लस 2 का मान 0 से छोटा हो जाए, तो अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो x को हम लिखेंगे लेस देन -2। क्या होगा, 2 राइट में शिफ्ट होगा, देन इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे कि x प्लस 2 कैसा होने वाला है, देखिए -2 से छोटा तो हम बहुत बहुत सारे नंबर लेंगे जो कि नेगेटिव नंबर शो कर रहे हैं। देखिए -3 लेंगे तो +2 करेंगे -1, यानी इस मॉडुलस का जो मान मिलेगा बच्चों नेगेटिव खुलेगा। क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा, यानी ये माइनस आपको आगे लगाना है। देन मॉड के अंदर की जो वैल्यू है उसको ब्रैकेट में लिखना है। ये इस तरह का बिहेवियर इसका होगा बच्चों, ठीक है। तो याद रखिए बच्चों, अगर x ग्रेटर देन -2 है तो मॉड x प्लस 2 का मान x प्लस 2 होगा, और अगर x लेस देन -2 है तो मॉड x प्लस 2 का मान -x प्लस 2 होगा। बात समझ में आ गई है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी इंटीग्रेशन मॉडुलस का करना हो तो अंदर वाली जो वैल्यू है बच्चों वो लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 आप कर लीजिए आराम से। आपको लेस देन 0 पर आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा और ग्रेटर देन 0 पे हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो चलिए सवाल पर आते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे लोअर लिमिट -5 है, अपर लिमिट क्या है बच्चों 5 है। ओके, तो मॉड x प्लस 2 जो देख रहे हैं आप बच्चों इसको समझिएगा। यहां पे एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी। अब आप कहेंगे प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि a टू b fx dx अगर लिखा है तो उसको हम लोग ध्यान रखेंगे अगर वो फंक्शन मॉडुलस है तो उसमें जो ये लिमिट होती है बच्चों वो ब्रेक हो जाती है, बीच की जो लिमिट होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है। कहने का मतलब आप देख सकते हैं आपकी लोअर लिमिट कितना है बच्चों -5 है और अपर लिमिट कितना है 5 है। ये दो बाउंडेशन है कि लोअर इससे कम नहीं हो सकता, अपर इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब इसके बीच में एक लिमिट और काम कर रहा है, कौन सा, -2 कर रहा है कि नहीं, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये सब इसी के बीच में ही तो है बच्चों। तो ऐसे नंबर जो इसके बीच में आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो इसके बाउंडेशन में है, लोअर और अपर के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन सा आ रहा है -2, क्या आ रहा है -2, यानी ये चीजें आपके पास हैं। तो आपको पहले करना क्या होगा, ये जो यूजिंग प्रॉपर्टी है बच्चों इसमें हमें लिखना होगा a, ठीक है। एक नई लिमिट आपको इसमें डालनी होगी, जैसे हमने लिख लिया c और यहाँ पे लिखेंगे fx dx प्लस फिर आपको अपर वाला अब यहाँ लोअर बनेगा, देन अब लास्ट में फाइनली लिमिट क्या है b, तो ये लिख लेना है और यहाँ लिखेंगे fx dx। इस तरह से आपको ये सवाल लगाना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इस पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं -5 से जाएंगे -2, फिर -2 से जाएंगे 5। तो आप देखिए -5 से 5 नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -2 और यहां लिखेंगे fx dx, फिर प्लस लगाएंगे बच्चों, फिर यहां पे लिखेंगे -5 सॉरी अब क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे c यहां बन जाता है लोअर, तो यानी -2 क्या बनेगा लोअर,
अपर लिमिट एकदम लास्ट वाला होगा बच्चों, यानी 5, क्या होगा 5, और यहां पे हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अब आप कहेंगे ये एफ एक्स क्या है, तो बच्चों ये जो मॉड भी, ये जो वैल्यू है इसी को हम लोग एफ एक्स बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मॉड वाली वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स बोलेंगे। तो यहां पे हम देख सकते हैं -5 से -2, यानी अगर लोअर लिमिट -5 है, अपर लिमिट -2 है, तो x का मान -5 और -2 के बीच में होना चाहिए, देन एफ एक्स मॉड x प्लस 2, यानी आप समझिए बच्चों x का मान -2 से छोटा, -2 से अंदर होना चाहिए ना, तो -2 से छोटा आप देख सकते हैं मॉड क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी ये फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव साइन यहां लगाएंगे और लिखेंगे x प्लस 2 dx। अब यहां पे आएगा -2 से लेकर 5। अब x का मान देख सकते हैं -2 से बड़ा, यहां पे देखिए ना x का मान -2 से बड़ा होगा लेकिन 5 से क्या होगा, छोटा होगा, तो x का मान -2 से बड़ा, तो ये देख सकते हैं मॉड x प्लस 2 का मान क्या आ रहा है, x प्लस 2 आ रहा है, तो यहां पे आप x प्लस 2 लिखेंगे और ये होगा dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, तो ध्यान रखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखिए x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, 2 एज ए कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट है -5 से क्या है बच्चों, -2, फिर प्लस लगाएंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट है -2 से 5 है बच्चों। अब पहले अपर लिमिट लगाएंगे बच्चों, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन 2, फिर -2 का इंटू करेंगे प्लस 2 में -4, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे बच्चों, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बाई 2, -5 का 2 में इंटू करेंगे तो माइनस का 10, ये है लोअर लिमिट, ठीक है। फिर ये प्लस लगाएंगे बच्चों, यहां पे आएंगे, अपर लिमिट है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 बाई 2, फिर 5 2 10, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, एक बार अपर लगाइए फिर माइनस लोअर लगाइए दूसरे ब्रैकेट, -2 का स्क्वायर हो गया 4 बाई 2, -2 इंटू 2 यानी 4 हो गया बच्चों, बंद कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एलसीएम लीजिए, 2 4 जा कितना हो गया बच्चों 8, और 8 में 4 जाएगा माइनस का कितना बचेगा 4 बाई 2, ठीक है। अब यहां क्या है माइनस, इसको भी सॉल्व करिए, 2 10 जा कितना हो गया बच्चों 20, 20 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे प्लस, यहां पे हो जाएगा 20, 20 में 25 ऐड करेंगे तो आएगा 45 बाई 2, फिर ये माइनस लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 8 में 4 जाएगा माइनस का 4, क्या बचेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 बाई 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं बच्चों दोनों ही नंबर्स नेगेटिव है, एलसीएम सेम है, तो 5 और 4 हो जाएगा माइनस का 9, तो ये हो जाएगा प्लस का 9 बाई 2, देन यहाँ पे आएगा 45 प्लस 4 49 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, और 49 में 9 ऐड करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 58, कितना हो जाएगा 58, और एलसीएम कितना है 2, इसको कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 29, क्या आएगा 29। देखिए कितने आराम से आपने ये सवाल लगाया बच्चों, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। तो याद रखिएगा मॉड का जो सवाल होगा सबसे पहले आप एफ एक्स, ये मानिएगा ये जो वैल्यू है हमारी वो क्या है एफ एक्स है, यानी एफ एक्स हमारा मॉड एक्स प्लस 2 है, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, इसके अंदर की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 लेकर हम उसको क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से आपको ये सवाल लगाना है बच्चों।